नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है इफ 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, जहां पर a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन और इक्वल टू 90. दिस इज द साइन ऑफ स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 90. क्लियर? वेयर a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b. आपको देगा 10a प्लस बी, 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3. ठीक है, कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, सिंपल सा है ये. क्या करना है आपको इसमें, 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3, मतलब कि ये यहाँ क्या आता है, हमेशा आपने देखा हो यहाँ पे आता है थीटा, मतलब कोई डिग्री. ठीक है, एंगल आता है यहाँ पे, तो मतलब 10 कितने एंगल पर जो है वो √3 करता है, √3 की वैल्यू आता है उसमें. ठीक है, तो 10 की वैल्यू √3 कब आती है, 60 डिग्री पर. कब आती है, 60 डिग्री पर. इसका मतलब a प्लस बी क्या है अपने पास में, 60 डिग्री है. ये हो गई अपने पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, मतलब 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती है, जब जो एंगल होता है कितना होता है, 30 डिग्री होता है. कितना होता है, 30 डिग्री होता है. ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल्स टू आ गया 30. ये आ गई अपने पास में सेकंड इक्वेशन. क्लियर? तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अपन ऐड करेंगे सिंपली. a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इक्वल्स टू 30, b से b कैंसिल आउट हो गया, a प्लस a हो गया 2a, 60 प्लस 30 हो गया 90, a इक्वल्स टू क्या हो गया 90/2. ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 90/2 दैट विल बी 45. तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, 45 आ गई. क्लियर? पुटिंग वैल्यू ऑफ a, इस a की वैल्यू को अपन पुट करेंगे कहां पर, इक्वेशन फर्स्ट में. कहां पर, इक्वेशन फर्स्ट में. इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 60. a की वैल्यू क्या लिखी अपन ने, 45 लिखी. b की वैल्यू आपको चाहिए तो 45 को भेज दिया उधर, ट्रांसपोज कर दिया. क्लियर? यहाँ पर प्लस का है, उधर किसका हो जाएगा, माइनस का. तो 60 माइनस 45 दैट इज b इक्वल्स टू 15 डिग्री. क्लियर? तो a इज 45 एंड b इज 15 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है एग्जाम्पल 12. ये आपको बोल रहा है इसमें, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा. ये आपको प्रूव करना है. इस पार्ट को आपको इसके इक्वल प्रूव करना है. ठीक है, यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि आपके आइडेंटिटी दे रखी है. ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है वो आइडेंटिटी को, तो आप चेक कर सकते हो जाकर के. तो आपको साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, इसको इक्वल्स टू में 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूव करना है. ठीक है, इस आइडेंटिटी की हेल्प से. ठीक है, सबसे पहले तो साइन थीटा कोस थीटा है, उधर क्या है सेक थीटा और टेन थीटा, तो इनको बनाना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा सेक थीटा और टेन थीटा में. तो कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो लेंगे अपन LHS, ये लिखा आपने. ठीक है, इसको बनाना है आपको ये. तो साइन और कोस को चेंज करना है किसमें, सेक और टेन में. ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा. तो ये फर्स्ट आपका जो इस क्वेश्चन में जो याद रखने वाला स्टेप है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड करोगे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे, कोस थीटा से. साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा, 1 अपॉन में कोस थीटा. सिमिलरली नीचे भी डिनोमिनेटर में भी करना है आपको, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन में कोस थीटा. क्लियर? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बन गया टेन थीटा, माइनस कोस टू कोस कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पे, 1 बचा, -1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा. 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, जो आपको फर्स्ट वीडियो में इसके बता रखा है मैंने. ठीक है, नेक्स्ट साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा बन गया. सिमिलरली कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया, 1 बन गया, 1 अपॉन कोस बन गया सेक थीटा. क्लियर? जहां तक समझ में आ गया. नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको बोला है कि ये आइडेंटिटी वैल्यू, ये जो आइडेंटिटी है वो आपको पुट करनी है इसमें. ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको इस चीज को रीअरेंज करना है. रीअरेंज करने का मतलब आपको सिंपली सेक थीटा को आगे लिखना है और ये -1 और +1 को पीछे लिखना है. क्लियर? साइन बिल्कुल चेंज नहीं होंगे. साइन चेंज कब होते हैं, जब आप इक्वल टू के उधर भेजते हो किसी चीज को. ठीक है, यहाँ पे कोई इक्वल टू नहीं है तो साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे. सिर्फ सिंपली सेक थीटा किसका है, प्लस का है, आगे प्लस का लिख दिया, -1 है, -1 लिख दिया. क्लियर? +1 पीछे लगा दिया, माइनस सेक आगे लगा दिया, माइनस सेक. ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई. तो रीअरेंज करके अपन ने ऐसा लिखा. नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप आपको लर्न करनी है. नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर ये. ठीक है, चाहे तो इस स्टेप को भी आप दिमाग में रख सकते हो,
क्योंकि अरेंज करना बहुत जरूरी है इसको, ठीक है, रीअरेंज करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गई, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। सेकंड स्टेप आपकी हो गई रीअरेंज करना है इनको। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है किससे, tan थीटा माइनस sec थीटा से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, tan थीटा माइनस sec थीटा से। क्लियर। इसको सिंपली क्या कर रहा हूं मैं, वहां पर जो है वो ऐसा ब्रैकेट लगा के लिख रहा हूँ, ऐसा ब्रैकेट लगा दिया, और एक जो होल ब्रैकेट लगता है यहाँ पे उसको कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, कर्ली ब्रेसेस। क्लियर। और tan थीटा माइनस sec थीटा से ऊपर नीचे क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो एज इट इज है, ये ऊपर नीचे एज इट इज है, सिंपली मैंने क्या कर दिया, tan थीटा माइनस sec थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ में। क्लियर। नाउ अब क्या है, ऐसा वो लिखा हुआ है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, एक ये है, एक सेकंड टर्म ये, ठीक है। और ये जो है ये दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में। किसमें, मल्टीप्लाई में। ये जो है tan थीटा माइनस sec थीटा जो है मल्टीप्लाई में, तो ये tan थीटा माइनस sec थीटा एक बार जो है वो मल्टीप्लाई होगा इससे, एक बार मल्टीप्लाई होगा वो 1 से। क्लियर। ये देखो tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है इनमें, साइन का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी क्या होता है, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे लगा दिया अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। और सेकंड बार में क्या होगा, एक बार ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो माइनस लिखा है, माइनस लिखा, और जब ये 1 से मल्टीप्लाई होता है तो एज इट इज वो आ जाता है, वही लिख दिया अपन ने वापस से। क्लियर। नीचे आपने कुछ नहीं किया, नीचे अपने को एज इट इज छोड़ना है, ठीक है। ये भी थोड़ा याद रखना, नीचे न्यूमरेटर में आपको एज इट इज छोड़ना है, आपको कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो एज इट इज लिखा हुआ है, जो चीज यहाँ लिखी हुई है वही चीज यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये आइडेंटिटी अब यूज करनी है यहाँ पे, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। इससे निकालना है अपने को ये। अगर मैं इसको उधर भेजता हूँ तो ये प्लस का है, उधर ये किस में हो जाएगा, माइनस में। और एक बार इसको इधर भेजता हूं तो क्या हो जाएगा, प्लस जो है इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस में। और इधर जो ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा अपने पास में, -1, जो कि यहाँ पे इसकी वैल्यू में लिखेंगे अपन, ठीक है। -1 माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा, एज इट इज जो यहाँ लिखा हुआ था वो यहाँ लिख दिया मैंने। नेक्स्ट क्या करना है आपको, ऊपर में से न्यूमरेटर में से क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है। क्यों लेना है माइनस कॉमन, देखो बताता हूँ। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जब भी आपको साइन चेंज करने हो माइनस को आप कॉमन ले लो। माइनस कॉमन जैसे ही मैंने लिया, माइनस का है प्लस का बन गया, माइनस का है प्लस का बन गया, प्लस का है माइनस का बन गया, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लिया, बाहर आ गया माइनस। क्लियर। क्या बन गया अंदर, 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा, और नीचे एज इट इज ये लिखा हुआ है 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा माइनस sec थीटा, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा अब अपने पास में, अब अपने पास जो है वो बच रहा है -1, क्योंकि माइनस बचा हुआ है, कैंसिल आउट तो इसको किया अपन ने, -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा, ये अपने पास में बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, ये माइनस जो है वो इन दोनों के साथ लग जाएगा, ये माइनस जो है कहाँ लगेगा, इन दोनों के साथ। तो जब भी ये माइनस इसके इन दोनों के साथ लगेगा, मतलब कि ये माइनस लग रहा है बेसिकली ऐसा, दोनों के साथ लगेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ये tan थीटा जो है वो ब्रैकेट के अंदर किसका है, ब्रैकेट के अंदर ये प्लस का है, तो बन जाएगा माइनस का, माइनस को वाले को लिख देंगे पीछे, और जो ये माइनस वाला है वो बन जाएगा किसका, प्लस का, जिसको लिख देंगे अपन आगे। ये अपने पास में आ गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। 1/sec थीटा माइनस tan थीटा आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ये बोल रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। बेसिकली आपको प्रूव करना है इन आइडेंटिटीज को, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी लिखी हुई, आपका फर्स्ट पार्ट जो है इसका क्या है, कोजेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। आपको इसको जो है उसमें प्रूव करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। कोजेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या करेंगे अपन, कोजेक थीटा और कोट थीटा को चेंज कर देंगे, ठीक है। अब काफी बच्चों को समझ में नहीं आता होगा कैसे चेंज कैसे करते हैं, बार बार हमको कैसे पता चलेगा कि चेंज करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है आपको देखना है,
आपको ये टेबल तो पता ही है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा अपॉन कोजेक थीटा कोस सेक थीटा अपॉन पॉइंट कोट थीटा। ठीक है, ये आपको टेबल पता ही है। ठीक है, तो जब भी आपके पास में नीचे वाले जो आते हैं, जैसे कोजेक हो गया, सेक हो गया और कोट हो गया, इनको आपको चेंज कर देना है। ठीक है, ऊपर वालों को नहीं करना है, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको करना पड़े तो करना पड़ेगा इसमें भी, लेकिन अधिकतर केसेस में क्या होगा, जो नीचे जो आएंगे ये कोजेक सेक और कोट, उनको आपको क्या करना है, चेंज करना है। जैसे आपको पता है कि इसको आप लिख सकते हो 1/sin थीटा, इसको आप लिख सकते हो 1/cos थीटा, इसको आप लिख सकते हो cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, या फिर 1/tan थीटा। क्लियर, बात आ गई समझ में? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोजेक थीटा, जो कि एक इसका उल्टा है साइन का, 1/sin थीटा लिख सकते हो आप इसको लिखा 1/sin थीटा, माइनस कोट थीटा को लिखा अपन ने कोस थीटा अपन sin थीटा, जो वहां पे बताया मैंने अभी आपको। ठीक है, ये लिखा अपन ने, फिर ये किया अपन ने, दोनों का ले लिया एलसीएम, sin थीटा एलसीएम आ रहा है, दोनों का एलसीएम आया sin थीटा, ऊपर एज इट इज लिख दिया 1 - cos थीटा और होल स्क्वायर लगा दिया। क्लियर, अब ये स्क्वायर जो है वो दोनों के पास लगेगा, इसके पास भी लगेगा और इसके साथ भी लगेगा। इसके साथ लग रहा है मतलब ये पूरे के साथ 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और इधर ये साइन स्क्वायर थीटा लग गया, दोनों के साथ में लगा दिया। अब क्या कर सकते हो आप, आपके पास में पता है, आपको आइडेंटिटी होती है एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, अगर मैं इसको इधर भेज देता हूं तो बन गया अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर थीटा के जगह लिख रहा हूँ 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ये देखो लिखा मैंने, क्यों लिखा है यहाँ पे, बिकॉज आपको चाहिए क्या, 1 + कोस थीटा चाहिए आपको, इस वजह से अपन ने लिखा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - कोस स्क्वायर थीटा, ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर, कि ये ऐसा होता है, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 - कोस स्क्वायर थीटा होता है, इस वजह से मैंने जो है इसकी जगह पे ये लिखा। क्लियर है कोई बात, ये इसके साथ नहीं है। ठीक है, ये इसका रीजन है बेसिकली। नाउ क्या करेंगे अपन, अब आपको क्या चाहिए, नीचे चाहिए 1 + कोस थीटा चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 - कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 को स्क्वायर लगा दूं, 1 को क्या लगा दूं, स्क्वायर लगा देता हूँ, तो कुछ चेंज आता है क्या, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर लगा रहा हूँ 1 के साथ में। तो अगर 1 के साथ में स्क्वायर लगा देता हूँ यहाँ पे मैं, तो ये बन जाएगा a² - b²। क्या बन जाएगा, a² - b² बन जाएगा। और यही अपने को करना है, ऊपर नहीं बन सकता, ऊपर तो नॉर्मली बन रहा है फॉर्मूला क्या, a - b का होल स्क्वायर बन रहा है बस। ठीक है, तो नीचे क्या करेंगे अपन, a² - b² लगा देंगे। क्लियर, 1 के साथ में स्क्वायर लगा करके। तो a² - b² क्या होता है, a + b a - b। तो यहाँ पे लिखा मैंने a + b एंड a - b लिख दिया, 1 - कोस थीटा 1 - कोस थीटा, ये क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर मतलब कि 1 - कोस थीटा कितनी बार है, 2 बार है, तो एक से एक अपन क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्या बचा अपने पास में, 1 - कोस थीटा अपॉन में 1 + कोस थीटा, किसके इक्वल आ गया, ये एलएचएस के इक्वल, राइट, आरएचएस के इक्वल आ गया, इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट है इसका, कोस ए अपॉन में 1 + साइन है प्लस 1 + साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल्स टू 2 सेक है। इस चीज को आपको उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, एलएचएस है आरएचएस है, क्या लेंगे अपन, एलएचएस लेंगे अपन। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इन दोनों का ले लेंगे अपन एलसीएम, क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे दोनों का। तो दोनों का एलसीएम आएगा 1 + साइन ए मल्टीप्लाई कोस है, 1 + साइन ए मल्टीप्लाई कोस है। ठीक है, आप इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो ऑर्डर जो है ऊपर नीचे चलेगा। नाउ क्या है अपने पास में एलसीएम, 1 + साइन ए मल्टीप्लाई कोस है, ये एलसीएम आया। अब 1 + साइन ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि कोस ए इंटू 1 + साइन ए आ जाए। ठीक है, इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करने पे ये चीज आ रहा है, तो देखो ये एज इट इज तो यहाँ पे है, एक्स्ट्रा कौन है, कोस है, मतलब कि इसको कोस से मल्टीप्लाई करने पर ये आया पूरा, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सिमिलरली कोस ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाए, तो कोस ए को किससे किया, 1 + साइन ए से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी न्यूमरेटर को करेंगे 1 + साइन ए से मल्टीप्लाई, कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर है, 1 + साइन ए इंटू 1 + साइन ए, 1 + साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर, नाउ यहाँ आइडेंटिटी लग रही है a + b का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर को एज इट इज लिखा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। ये आइडेंटिटी लगेगी कहाँ पे, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर में। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर जो कि होता है 1, प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर है, प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी ये लिखा अपन ने। तो 2 इंटू 1 2 आता है, 2 इंटू साइन है 2 साइन है, 2 साइन है दिख दिया, इज इट इज क्लियर। तो ये लिखा अपन ने। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है, और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो 1 ऑलरेडी था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 प्लस 2 साइन है अपॉन में एज इट इज अपने लिख दिया नीचे, ठीक है। नाउ 2 दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, इसमें और इसमें कॉमन निकाला अपन ने बाहर 2 को, तो अंदर यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ साइन है बचा। कॉमन निकालना मतलब सिंपली मैं बता देता हूँ, दोनों टर्म्स के अंदर जो चीज सेम दिख रही है उसको लेना बाहर, ठीक है। बाहर लोगे तो कैसा लोगे, अंदर कैसे क्या बचेगा कैसे पता चलेगा, तो सिंपली करना लाइक मैं इन दोनों में से 2 को कॉमन ले रहा हूँ, इन दोनों में से, मतलब कि 2 को बेसिकली मैं इन दोनों से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान रखना। मतलब कि 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचा यहाँ पे 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ यहाँ पे क्या बचा 1, 1 मल्टीप्लाई साइन है तो साइन ही होता है, और क्या बचा यहाँ पे 1, 1 बचा हुआ है, प्लस प्लस 1 इंटू साइन है साइन है, क्लियर। तो कॉमन लेना मतलब ऐसा होता है, ठीक है। नाउ 1 प्लस ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट मीन्स 1 प्लस साइन है ऊपर वाला और 1 प्लस साइन है नीचे वाला आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास में 2 अपॉन में कोस है, 2 बाय कोस है बचेगा। अब 2 बाय कोस है मतलब ऐसा लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में कोस है, ऐसा लिख सकता हूँ। लिखना नहीं है आपको, एज इट इज लिख सकते हैं। बेसिकली ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों बात क्या है, सेम है। 2 इंटू 1 2 ही होता है, 2 बाय कोस है ये बेसिकली ये भी, ठीक है। तो 1 अपॉन कोस है क्या होता है, 1 अपॉन कोस है जो होता है वो होता है सेक है, क्या होता है, सेक है। तो 1 अपॉन कोस है क्या लिख दिया मैंने, सेक लिख दिया, तो अपने पास आ गया 2 सेक आया, बस सिंपल सा बात है, क्लियर। तो ये लिखना नहीं है आपको, डायरेक्टली आप 2 बाय कोस है को लिख सकते हो 2 सेक है। समझ में आ गई बात, RHS के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड।